दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी बायोलॉजी 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बीएचयू बीएससी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। और इस पेपर में हम केवल बायोलॉजी के सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पादप रोगों को नियंत्रित करने में प्रायः जो जैविक नियंत्रक उपयोग में लाए जाते हैं वे कहलाते हैं। आपके ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है मृदा जनित, दूसरा है जल जनित, तीसरा है कीट जनित और चौथा है वायु जनित। तो आपको बता दें कि पादप रोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रायः जो जैविक नियंत्रक उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीट जनित। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, रेजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट बिलोंगिंग टू, यानी कि रॉल संबंधित पौधों से प्राप्त होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, टिलियेसी, दूसरा है रोजिएसी, तीसरा है कुकुरबिटेसी और चौथा है पाइनेसी। तो आपको बताना है कि इन फैमिली में से किसमें से रेजिन प्राप्त होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, पाइनेसी। अगला क्वेश्चन है, इन कोकोनट फ्रूट द मिल्क वाटर इज। तो आपको बताना है कि जो नारियल का फल है उसमें जो मिल्की वाटर यानी कि जो दूधिया जल पाई जाती है वो होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यानी कि स्वतंत्र क्वेश्चन केंद्रीय 104 है, भ्रूणपोष। द जुवेनाइल स्टेज ऑफ मॉस प्लांट नोन एज, यानी कि मांस के पौधे की अल्पवयस्क अवस्था कहलाती है। तो मांस के पौधे में जो स्पोर होते हैं जब वो जर्मिनेट करते हैं तो सबसे पहले संरचना बनाते हैं प्रोटोनिमा। तो जो जुवेनाइल स्टेज होता है मॉस में वो होता है प्रोटोनिमा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 105 है, ए जिम्नोस्पर्म हैविंग वेसल्स इज, यानी कि ऐसा नग्नबीजी पौधा जिसमें कि वाहिका होती है। आपके ऑप्शन दिए हुए, पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा है साइकस, तीसरा है एफेड्रा और चौथा है नीटम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, नीटम। तो आपको बता दें कि ऐसे तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स नहीं पाया जाता, लेकिन नीटम के केस में जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, फॉल्स इंडूसियम इज फाउंड इन, यानी कि असत्य आच्छादन पाया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है मार्सिलिया में, दूसरा है टेरिस में, तीसरा है रिक्सिया में और चौथा है फ्यूनेरिया में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, टेरिस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107 है, हॉर्सटेल इज कॉमन नेम ऑफ, यानी कि किसे हम हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, इक्विसिटम। तो अगर आप इक्विसिटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा और इसकी जो संरचना है आपको घोड़े की पूंछ की तरह दिखती है, इसलिए इसे हॉर्सटेल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, यानी कि एक लड़ी वाला डीएनए पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, 5174। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाई, यानी कि आलू की ब्लैक वार्ड रोग का कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सिनक्रीटियम इंडोवायोटिकम। क्वेश्चन नंबर 110 है, क्लियर एरिया इन बैक्टीरियल कॉलोनी कॉज्ड बाय फेज पार्टिकल आर नोन एज, यानी कि जीवाणुओं के समुदाय में स्पष्ट क्षेत्र भोजी कणों के द्वारा होता है जिसे जाना जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है प्लाज्मिड, दूसरा है प्लेक्स, तीसरा है जीवाणु भोजी और चौथा है प्रोफेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन टू, प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 111 है, हेट्रोसिस्ट इज फाउंड इन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेट्रोसिस्ट होता क्या है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में सहायता करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वॉलवॉक्स, दूसरा है स्पायरोगाइरा, तीसरा है उडोगोनियम और चौथा है नॉस्टॉक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, नॉस्टॉक। याद रखिएगा, जो नॉस्टॉक है यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्वेश्चन नंबर 112 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कि निम्न में से कौन सी संरचना कवक के अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला है जाइगोस्पोर, दूसरा है एस्कोस्पोर, तीसरा है बेसिडियोस्पोर और लास्ट है कोनिडिया। तो जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर ये तीनों रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जो बच जाता है कोनिडिया, फोर्थ ऑप्शन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 113 है, एन एटीपी इज। तो आपको बताना है कि एटीपी है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है यह एक अमीनो अम्ल है, दूसरा है यह कुंडली संरचना है, तीसरा है यह एक उच्च ऊर्जा का अणु जो कि एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फोरस से विघटित
होता है और लास्ट है यह एक वीकर यानी कि एंजाइम है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, यह एडीपी और एक अकार्बनिक फास्फेट से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, फ्लूजेन स्टेन इज स्पेसिफिक फॉर। तो आपको बताना है कि फ्लोरिजेन अभिरंजक विशिष्ट किसके लिए होता है। आपके ऑप्शन है पहला आरएनए, दूसरा डीएनए, तीसरा प्रोटीन और चौथा है लिपिड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 115 है, द नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, यानी कि फ्यूनेरिया के संपुट में परिमुख दांत की संख्या कितनी होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 32। क्वेश्चन नंबर 116 है, द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन, यानी कि कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। आपके ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, दूसरा है सभी बाह्य त्वचा कोशिकाओं के बीच में, तीसरा है मृदूतक कोशिकाओं के द्वितीयक भित्ति के अंदर और चौथा है अंतस्त्वचा कोशिकाओं के चारों ओर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, ऑन फोर साइड ऑफ इंडोडर्मल सेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117 है, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड, यानी कि दो समान होलोटाइप कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, आइसोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 118 है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 10 एंगस्ट्रॉम, तीसरा है 100 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, 10 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 119 है, बैक्टीरियोफेज इज, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी है। तो हम सभी जानते हैं जो बैक्टीरियोफेज यह एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है बैक्टीरियोफेज। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 120 है, द कोरोला ऑफ पी इज, यानी कि मटर का दलपुंज है। आपके ऑप्शन है, पहला है रोटेट, दूसरा है लेग्युलेट, तीसरा है बाइलेबिएट और चौथा है पेप्लियोनेसियस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर, पेप्लियोनेसियस। अगला क्वेश्चन है, वैम यानी कि VAM रिप्रेजेंट। तो VAM किसको प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने फंजाई पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा माइकोराइजा, जो कि सिम्बियोटिक का यानी कि सहजीवी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है कवक के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सिम्बियोटिक फंगस यानी कि सहजीवी कवक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटीन लाइक, यानी कि डीएनए क्षारीय प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं। पहला ऑप्शन है हिस्टोन, दूसरा है नॉन हिस्टोन, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा है ग्लोब्यूलिन। तो हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए का निर्माण होता है वो होता है नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट पाए जाते हैं। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम हिस्टोन कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है हिस्टोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डायटम सेल इज मेड अप ऑफ, यानी कि डायटम जो कि एक एल्गी है उसका कवच जो आउटर लेयर है वो किसका बना होता है। तो आपको बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो डायटम्स होते हैं जो कि एल्गी हैं, इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सिलिका की बनी होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 124 है, इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम इज, यानी कि प्रोकैरियोटिक्स में राइबोसोम कैसे होते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ, अक्सर आप लोग उसमें गलतियाँ करते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्रोकैरियोटिक की जगह यूकैरियोटिक रहता तो इसमें किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आप दोनों का आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज, यानी कि ब्रायोफाइटा के बहुकोश की चोल युक्त मादा जननांगों को हम कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, आर्चिगोनियम। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कुल 25 क्वेश्चन जो कि बायोलॉजी के थे उन्हें हमने सॉल्व किया है। बाकी जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है उनको आने वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक इस पार्ट को अपलोड कर दूं। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि BHU BSc के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैंने और भी सॉल्व किए हुए हैं और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे आज के इस वीडियो में दे रखा है। आप ज़रूर उन सभी वीडियो को देखिए ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सभी के मिल जाएंगे पेपर।
और जितने भी पेपर हैं वो ईयर वाइज दिए हुए हैं, आप ज़रूर उनको देखिए और सॉल्व करिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।